नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रजांचल न्यूज में। मैं हूं हिमांशी गुप्ता। वैसे तो अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह के लिए किसी की मदद करना, सहारा बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस थोड़ी सी पहल पर एक बेसहारे को दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। दरअसल डीएम ने सिया खास निवासी ओमवीर सिंह की आंखों का निःशुल्क इलाज कराकर नई रोशनी दी है। दरअसल बीते दिन ओमवीर डीएम के पास पहुंचे थे और प्रार्थना कर अपनी वेदना व्यक्त की कि इस बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो अपनी आंखों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिसके बाद डीएम उनकी आंखों की जांच के बाद ऑपरेशन भी कराई। वहीं ओमवीर ने डीएम की तारीफ कर कहा कि इंद्र विक्रम सिंह धरती पर साक्षात भगवान का रूप है। ऑपरेशन हो गया बाबा? हाँ, हो गया था। क्या समस्या थी? ये आँखों की रोशनी बिल्कुल गई हुई थी। फिर अब आँखों की रोशनी के लिए मैंने कराया। तो कहाँ गई थी आप? मैं गया था पहले दीनदयाल, फिर गया था मैं उन कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा कहाँ? और डीएम साहब के यहाँ पहुँचा, डीएम साहब ने मुझे यहाँ भेजा। तो ऑपरेशन हो गया? हो गया था, हो गया और बहुत अच्छा हुआ ऐसा। किसी बात की मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वहीं डीएम के मुताबिक शासकीय पद पर रहते यदि आप लोक सेवा भाव से कार्य करते हैं तो आप एक बेसहारा की मदद भी कर सकते हैं। कल कोई व्यक्ति थे, नाम मैं इस समय याद नहीं मुझे, वो ओमवीर सिंह जी, वो कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे और उनको एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी मदद कर सकता, गरीब भी थे। तो वो कमिश्नर साहब ने उनको मेरे पास भेजा कि इसको कोई निःशुल्क चिकित्सा इनकी हो सके तो व्यवस्था की जाए। तो उसको हमारे पास आने पर उनको हमारे द्वारा डॉक्टर से बात करके वहाँ भेजा गया था गांधी नेत्र चिकित्सालय में। और चूँकि जिलाधिकारी गांधी नेत्र चिकित्सालय का अध्यक्ष होता है, तो मैंने आदेश किया था कि इनका निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाए। जो भी खर्चा आएगा वो हॉस्पिटल खुद वहन करेगा। तो उनका ऑपरेशन आँख का हो गया है और डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके अभी बताया है 2 घंटे पहले कि उनका ऑपरेशन सफल रहा है और उनसे कोई चिकित्सीय व्यय नहीं लिया गया है और पीड़ित व्यक्ति से संतुष्ट है। तो यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि जिसको सरकारी व्यवस्था के तहत या अन्य तरीक़ों से जो भी उसको लाभ पहुंचाया जा सके वो ज़रूर उसको देने की कोशिश करें। थैंक यू। श्री ओमवीर सिंह सिया खास का रहने वाला है, अलीगढ़ में बरौली जवां क्षेत्र का। वो जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब के पास अपनी व्यथा को लेकर के गया था कि उसकी आंख से बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है और उसके घर परिवार वाले कोई उसकी आंख का इलाज कराने की दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ना उसके पास पैसा है और ना कोई परिवार में सदस्य है जो उसका उपचार करा सके। जिलाधिकारी ने उसकी व्यथा सुनते हुए तत्काल अपनी गाड़ी से जो है गांधी हॉस्पिटल यहाँ भेजा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से कि इस रोगी का इलाज पूर्णतः निःशुल्क तरीके से और बहुत उत्तम स्तर का कराया जाए। जिलाधिकारी का ये प्रयास पहली बार नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने 2 अक्टूबर को भी अलीगढ़ जनपद के ऐसे असहाय रोगियों के लिए एक निःशुल्क शिविर का आयोजन करा दिया था और ये कह दिया था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जितने भी रोगी भर्ती हों, गरीब लोग, उनका कोई भी चार्ज ना लिया जाए और उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाए। उसमें भी हमने 117 मरीजों का ये भर्ती किए 2 अक्टूबर को और अगले दिन उनका ऑपरेशन किया। अगली खबर, अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में चोरों ने पुलिस की नाक पर दम कर रखी है। दरअसल अज्ञात चोरों ने एक बार फिर सरकारी प्राथमिक विद्यालय और ग्राम पंचायत के ताले तोड़कर सीलिंग फैन, कुर्सियां, गद्दे, फर्नीचर, ट्यूबवेल सहित हजारों के सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? सर, जब हम यहाँ पर आए हैं सुबह, हमने देखा है कि सारे स्कूल के गेटों के ताले टूटे पड़े हैं और सभी क्लासों में से पंखे निकाल दिए गए हैं। और पास में ही प्रधान जी का सचिवालय बना हुआ है, उसमें से भी पंखे और गद्दे वगैरह और चेयर्स और बहुत सारा सामान चोरी हुआ है। लगभग कितने पंखे चोरी हुए? 6 पंखे चोरी हुए हैं। और क्या कीमती सामान चोरी हुआ है यहाँ पर? सर, कीमती सामान तो अभी ऐसा ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अलमारियों में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। चेयर कितनी और है? अलमारी बहुत सारी, मतलब सारी सेफ खुले हुए हैं, ताले टूटे पड़े। चेयर कितनी है?
चेयर तो मतलब हमें पता नहीं, गिनती नहीं है किसी की भी, मतलब कितनी तो कितने ताले तोड़े हैं? लगभग ताले 8 कमरों के ताले तोड़े हैं। और अलमारी से क्या सामान गया है? अलमारी में से बहुत सारा वैसे स्कूल वैसे सामान था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं गए हैं, लेकिन उसमें जैसे कि हम मीटिंग होती थी तो वैसा सामान रखते थे। और क्या कहते हैं, फर्श है, चटाइयाँ हैं, ये सब चोरी हुई है। तो वहीं अलीगढ़ में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित कराने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उप नगर आयुक्त राजकिशोर को ज्ञापन सौंपा और नगर में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का स्थापित करने की मांग की है और बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाते आया है। साथ ही कहा कि समाज के लिए महारानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा स्रोत है। बावजूद इसके महानगर में अभी तक महारानी लक्ष्मीबाई की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस दौरान परिषद के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।